Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video we will discuss about past continuous tense. जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, past means हो जाता है भूतकाल और continue means होता है लगातार. ओके मतलब past tense में कोई काम लगातार चल रहा था या लगातार जारी था, ये बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बोलेंगे कि मैं खाना खा रहा था, उस टाइम पे मैं खाना खा रहा था, वह बाज़ार जा रहा था, मम्मी बुक पढ़ रही थी. इस टाइप से सेंटेंसेस होते हैं ओके पास्ट कंटिन्यूस टेंस के. अब इसकी पहचान देखते हैं. रहा था, रही थी, रहे थे. कोई भी सेंटेंस जो होते हैं हिंदी के, उसके लास्ट जो वर्ड होता है वो होता है रहा था, रही थी, रहे थे. इस टाइप से हम खाना खा रहे थे, हम क्रिकेट खेल रहे थे, वह बाज़ार जा रहा था. इस टाइप से इसकी हिंदी पहचान होती है. नाउ हेल्पिंग वर्ब, कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में. तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है. वाज फॉर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड वर फॉर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट. वाज किसके किसके साथ लगेगा. सिंगुलर मतलब आई, ही, सी, इट या एनी नेम. कोई भी नेम हो, किसी का भी नेम हो, कोई मेल हो, फीमेल हो या कोई नॉन लिविंग थिंग हो, किसी का भी नेम हो, उसके साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे. जबकि वर जो है वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट. अब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हम बार बार सभी टेंसेज में क्या कर रहे हैं, यही चीज़ें आ रही है. तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ये लगेगा, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ ये लगेगा. तो अब तक लगभग सभी को याद हो गया होगा कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट क्या होते हैं. सिंगुलर मतलब सिंगल, यदि कोई पर्सन एक मतलब जो सब्जेक्ट है वो सिंगल है, एक है, तो वो होता है सिंगुलर नंबर. प्लूरल नंबर में क्या होता है, दो या दो से अधिक. जैसे कि यू, वी, दे, बोथ, इस टाइप के सब्जेक्ट्स इसमें होते हैं. तो उसके साथ हम वर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे. अब देखते हैं मेन वर्ब. तो मेन वर्ब का लगेगा फर्स्ट फॉर्म और उसमें होगी आईएनजी. ओके और ये आपको शायद पहले से ही पता है कि फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगती है. नाउ स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिए, देन वॉज या वर दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए. सिंगुलर के साथ वॉज एंड प्लूरल के साथ वर. ओके देन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट. दिस इज आवर स्ट्रक्चर. अब एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम लोग समझ लेते हैं. वह पढ़ाई कर रहा था, वह पढ़ाई कर रहा था. सबसे पहले हमने पहचान देखा, रहा था, रही थी, रहे थे, ये हमने सबसे पहली लाइन में लिख लिया पहचानने के लिए. ये हो गई हमारी पहचान. हम इससे समझ गए कि कोई काम पास्ट टेंस में कंटिन्यू था. पढ़ाई कर रहा था वो, है ना, वह पढ़ाई कर रहा था, कंटिन्यू में था. तो अब स्ट्रक्चर के थ्रू इसको समझाएंगे. वो स्ट्रक्चर के थ्रू इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है. सब्जेक्ट हो गया वह पढ़ाई कर रहा था, मतलब ये एक लड़का है इसलिए लग जाएगा ही. यदि यहाँ पे रहता वह पढ़ाई कर रही थी तो क्या हो जाता, सी. तो ही के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हमको लगाना ही के साथ वॉज. तो ही वॉज. अब क्या कर रहा है, वह पढ़ाई कर रहा था. पढ़ाई करना, पढ़ाई मतलब रीडिंग. ही वॉज रीडिंग या फिर ही वॉज डूइंग स्टडी, ये हो सकता है. इसके अलावा क्या हो सकता है, ही वॉज डू करना. ओके डू, इसमें आईएनजी लगा देंगे. डूइंग क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था. तो ये हो गया ही वॉज डूइंग स्टडी. ओके ये सेंटेंस कब करेक्ट होता कि वह पढ़ रहा था, है ना, रीड कर रहा था, ठीक है, पढ़ रहा था. जबकि इसका करेक्ट क्या होगा, ही वॉज डूइंग स्टडी. आगे देखते हैं. मैं टीवी देख रहा था, मैं टीवी देख रहा था. इसमें भी क्या हुआ, रहा था, रही थी, रहे थे. मतलब पास्ट की कोई बात बता रहे हैं कि उस टाइम पे मैं टीवी देख रहा था, कंटिन्यू था काम. तो यहाँ फिर से स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यहाँ आई के साथ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे देख लेते हैं. आई जो है सिंगुलर नंबर वॉज, है ना, तो आई के बाद क्या हो जाएगा, वॉज. आई वॉज. अब क्या कर रहा था, टीवी देख रहा था. वर्ब क्या हो गई, देखना. देखना को इंग्लिश में हम बोलेंगे वॉच. इसमें लगाएंगे आईएनजी, वॉचिंग. आई वॉज वॉचिंग. क्या देख रहे थे तुम, टेलीविज़न या टीवी.
ये हो गया हमारा सेंटेंस। अगला सेंटेंस देखते हैं, हम क्रिकेट खेल रहे थे ऑन द टाइम, है ना। हम किसी को बता रहे हैं कि उस टाइम पे उस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। ठीक है, तो रहा था, रही थी, रहे थे, फिर से पहचान देख लिया, सीधे कहाँ पहुँच गए, स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट हो गया हमारा वी, हम। ओके, अब वी के साथ क्या लगेगा, यहाँ पे हमने देखा है कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर, तो वी के साथ क्या लगेगा, वर। तो वी वर क्या, वर्ब क्या है यहाँ, खेलना, प्ले, इसमें लगा देंगे ING। वी वर प्लेइंग, अब क्या खेल रहे थे, क्रिकेट। क्रिकेट इज आवर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। इस प्रकार से बहुत इजी वे में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ समझ लिया, उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, कहाँ कहाँ लगेगी ये देख लिया, मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा ये देख लिया, उसके बाद स्ट्रक्चर भी देख लिया, और इसके बाद हमने सेंटेंस बनाना भी सीख लिया। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।